हेलो एवरीवन। और मैं अभिषेक राज आ चुका हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी कि इन कुछ दिन जो बचे हुए हैं उसमें CGL 22 की तैयारी कैसे की जाए, स्पेशली मैथ्स को कैसे कवर किया जाए, क्योंकि मैथ्स को लेकर काफ़ी लोगों के मन में डर है। और परसों जो MTS का रिजल्ट आया है उससे ये डर और बढ़ चुका है, क्योंकि कटअप जो है थोड़े हाई है। तो उन्हें डर है कि कहीं प्री ही क्वालिफाई करने से हम ना रह जाए, क्योंकि अगर हम प्री क्वालिफाई नहीं करते तो फिर मेंस देने का हमें मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोगों के मन में ये डर है, और आज हम लोग इसी डर पे बात करने वाले हैं कि इस डर को दूर कैसे किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैथ्स की तैयारी कैसे की जाए। क्या 60 दिनों में मैथ्स की तैयारी करना पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो वो किस तरीके से है, हम किस तरीके से आगे बढ़ें कि मैथ्स की तैयारी हम 60 डेज में ऐसी कर लें जिससे कि हमारा प्री तो क्वालिफाई हो ही, प्लस में मेंस के लिए टीयर 2 के लिए भी हमारे लिए एक बेस तैयार हो जाए। क्योंकि मैथ्स जो है हमारे लिए सबसे बड़ा हर्डल का काम करता है। हम डरते हैं मैथ्स से, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारा सारा समय ले लेते हैं। तो इसलिए हमें मैथ्स से एक डर लगता है। तो उस डर पे काबू कैसे पाया जाए, हम आज इस पे बात करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या किया जाए जिससे कि हम इस 60 दिनों में, लगभग जो 60 दिन बचे हैं उसमें हम मैथ्स की ऐसी तैयारी कर लें जिससे कि हमें प्री में बिल्कुल भी डर ना रहे। तो सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम की बात करने जा रहे हैं। मार्किंग स्कीम जैसा कि आपको पता है कि टीयर 1 में 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ट्रेडिशनल है, बहुत पहले से आ रहे हैं, जिसमें हर एक सही क्वेश्चंस पे 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाते हैं। तो हमें एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, ये भी है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग है। अब टीयर 2 का जो न्यू पैटर्न आया है, हम प्रीवियस पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, जो न्यू पैटर्न आया है टीयर 2 में, उसमें मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। 30 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं, जिसमें हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी 30 इंटू 3 इट मीन्स की 90 मार्क्स के अब आपके मैथ्स आने वाले हैं। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक्स ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग -1 है। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे तो लगभग 1/4 जो थे वो रॉन्ग होते थे, लेकिन यहाँ पे 1/3 मार्क्स घटाए जा रहे हैं, यानी कि मार्किंग जो स्कीम है उसमें रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अब 1/3 सीधे माइनस किए जाएंगे। यानी कि आप अगर गलत जवाब देते हैं टीयर 2 में तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, आपके 1 मार्क्स घट जाएंगे। इसलिए हमें सोच समझ कर आंसर करना है, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, किस किस चैप्टर्स पे हम ज़्यादा फोकस करें, किस चैप्टर्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इन पे हम बात करने वाले हैं। तो ये जो डेटा है ये CGL 21 में जितने भी शिफ्ट प्री में पूछे गए थे उसके ऊपर डेटा है कि एवरेज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि परसेंटेज से लगभग हर एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया है, रेशियो से 1 आया है, पार्टनरशिप से 1 आया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 आया है, एवरेज से 1 क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस से लगभग 2 क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक शिफ्ट में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आया है। अब चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का हो या फिर मिक्सड अप हो, यानी कि सिंपल और कंपाउंड मिक्सड हो। टाइम एंड वर्क के लगभग 1 क्वेश्चन आए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का 1, सिंप्लीफिकेशन के 1 क्वेश्चन आए हुए हैं, नंबर सिस्टम के 1 या 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे, एलसीएम एचसीएफ के 1 क्वेश्चन आए हुए हैं, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन है, ट्रिगो के 2, हाई डिस्टेंस के 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री इसके लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट पे पूछे गए हैं, मेंसुरेशन के 1 क्वेश्चन और डाटा इंटरप्रिटेशन के 3 या 4 क्वेश्चन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब पाई चार्ट हो गया या फिर बार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ हो गया, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब लगभग 18 चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं और दिन बचे हैं 7। तो कैसे तैयारी की जाए, किस तरीके से इन चैप्टर्स को कवर किया जाए, ये सबको पता है कि इन सारे चैप्टर्स को, अगर आप बिगिनर है तो इन सारे चैप्टर्स को 60 दिनों में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते हैं।
अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आप इसको तैयार नहीं कर सकते हैं। तो हम उन चैप्टर्स पे फोकस करेंगे जिसकी हेल्प से हम प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये परसेंटेज हो गया और ये प्रॉफिट लॉस हो गया। ये दो चैप्टर जो है सिंपली ये दो चैप्टर ये एक जैसे होते हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, और इसी में सिंपल इंटरेस्ट को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो आप पहले परसेंटेज से शुरुआत कर सकते हैं, जिसके बाद आप प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ध्यान दे सकते हैं। अब बात करते हैं रेशियो के और एवरेज की। तो इन दोनों को आप साथ लेकर चल सकते हैं जिससे कि आप इजीली चैप्टर्स को कवर कर सकें। पार्टनरशिप पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि उसने इतना इन्वेस्ट किया, उसने इतने इन्वेस्ट किया, तो आप इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करें तो इससे आपका क्लियर हो सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। मिक्सचर को आप लोग कुछ देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये लगभग एक जैसा होता है, तो आप इसको एक साथ लेकर चल सकते हैं, इसको एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं, कैलकुलेशन होता है, तो आप अपने कैलकुलेशन पे फोकस करें। तो सिंप्लीफिकेशन जो है बोर्ड मास है वो आप इजीली तैयार कर सकते हैं। नंबर सिस्टम एक बड़ा चैप्टर है, इसको कुछ देर के लिए अवॉइड करते हैं हम, ये काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन प्री में आज तक देखा गया है कि डिविजिबिलिटी रूल से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हो गया या फिर रिमाइंडर थ्योरम हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम को नंबर सिस्टम में कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ के रेयरली ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारा आ गया एडवांस पोर्शन। एडवांस मैथ जो है इसको पूरी तरीके से तैयार करना लगभग इम्पॉसिबल है इस 60 दिनों में। तो आप किन किन चैप्टर्स को ध्यान में रख सकते हैं, तो आप ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस रख सकते हैं, क्योंकि ट्रिगो से भी उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, जनरली एंगल्स पे क्वेश्चन आते हैं, कुछ इजी ट्रिगो रेशियो पे क्वेश्चन आते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस के 2 या 3 क्लासेस के चैप्टर्स ही होते हैं। 2 या 3 वीडियोज आप देख सकते हैं किसी टीचर के, 2 या 3 वीडियोज में आपका टोटल हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो ट्रिगो जब भी आप स्टार्ट करें तो हाइट एंड डिस्टेंस के साथ करें। अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलाज को आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होता है, AQ + BQ + CQ - 3ABC, या फिर A + B + C का होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलाज काफी यूज होते हैं। तो इन सारे फॉर्मूला को आप ध्यान में रख सकते हैं। मेंसुरेशन के आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। ज्योमेट्री को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि कुछ चैप्टर्स के कुछ बेसिक रूल आप पढ़ लें, जैसे ट्रायंगल के कुछ बेसिक रूल हो गए, सर्कल के कुछ बेसिक थ्योरम हो गए, वो आप जान लें। ट्रिक्स कुछ वीडियोज आते हैं ट्रिक वाले, प्रीवियस ईयर जब आप देखेंगे ना उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके आप प्रीवियस ईयर लगा लें, ये क्लियर हो जाएगा। तो इन सारे चैप्टर्स में कुछ चैप्टर जो आपको हार्ड लगता है आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो Tier 1 है वो क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स से हमको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मेरिट में, तो आप इसके कुछ चैप्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब कुछ टीचर्स है यूट्यूब पे, आप किस जैसे कि आपके पास पेड कोर्स नहीं है, आप गांव में हैं, या फिर आपके पास वो साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, तो यूट्यूब पे कुछ फ्री क्लासेस है, आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। गगन प्रताप सर की कुछ वीडियोज हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर इन्होंने सॉल्व किए हुए हैं, या फिर कुछ चैप्टर्स के बड़े बड़े मैराथन टाइप के वीडियोज है वो देख सकते हैं। अभिनय सर की कुछ वीडियोज हैं, राकेश यादव सर के वीडियोज हैं, खासकर नंबर सिस्टम पे इन्होंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया। भूतेश सर ने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेशली जो 2017-18 में आए थे वो उन्होंने सॉल्व करवाया। रेमो सर हैं, ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, इनके कुछ आप सम मेथड हो गए, डिविजिबिलिटी मेथड से इजी आंसर कैसे ला सकते हैं वो रेमो सर बताते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट पवन सर फॉर एडवांस। अगर आप एडवांस को बेसिक तरीके से करना चाहते हैं ताकि Tier 2 में भी आपकी हेल्प हो सके, तो आप पवन राव सर को पढ़ सकते हैं। उनके सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेंसुरेशन के, ट्रिगो के, ज्योमेट्री के बेसिक से उन्होंने पढ़ाया, तो आप पवन राव सर को कर सकते हैं। आदित्य रंजन सर आज हाल ही में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ आपको अपने कैलकुलेशन पे भी काम करना पड़ेगा। आप कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन डेली सॉल्व करें, टाइम को ध्यान में रखते हुए। इसके लिए कुछ ऐप आते हैं, जैसे एक आता है मैथ वर्कआउट, इस पे आप डेली डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये करें तय समय के अंदर, और अपने रिकॉर्ड को ही डेली ब्रेक करने की कोशिश करें। उसके बाद आप 1 से लगभग 25 तक स्क्वायर याद कर लें, 1 से 20 तक आप क्यूब याद कर लें। टेबल आपको 1 से 25 तक याद होना चाहिए।
बस आप इतना करें, आप इजीली सारे कैलकुलेशन को कर सकते हैं। बस आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से बुक्स आप रेफर कर सकते हैं। तो पिनाकल मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होती है, टीसीएस के सारे क्वेश्चंस को एक जगह किए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि टीसीएस जो है अपने पैटर्न को नहीं बदल रहा है, क्वेश्चंस एक ही लेवल के आ रहे हैं, चैप्टर से डेटा से पढ़ते रहेंगे, सवाल एक ही जैसा रहेगा। किरण की प्रीवियस ईयर मैथ्स देख सकते हैं, गगन प्रताप की नई बुक आई है, वो आप बना सकते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर पे है। और फॉर्मूलाज के लिए एक ब्रह्मास्त्र आया है आदित्य रंजन सर का फॉर्मूला के लिए, उसमें सारे फॉर्मूला जो है एक जगह इकट्ठे, तो आप ये बुक देख सकते हैं। राकेश यादव सर का जो क्लास नोट है उससे भी काफी ज्यादा हेल्प होती है। मैंने पहले राकेश यादव सर के क्लास नोट से ही स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं मैथ्स को अच्छा करने के लिए। सबसे पहले आप जो भी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसके फॉर्मूला और उसके कुछ बेसिक रूल्स के क्विक नोट्स पे ध्यान दें, उसको पढ़ें। उसके बाद एटलीस्ट 50 क्वेश्चन उस चैप्टर से डेली सॉल्व करने की कोशिश करें। डेली मान लो मैं परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज मैं 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, 50 क्वेश्चन एटलीस्ट। आप मॉक और सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं, खासकर सेक्शनल टेस्ट अगर आप बिगिनर है, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज का आप सेक्शनल टेस्ट दें, आप देखें कि आपने कितना जाना, आपको कितना आया, आप कितना समझ पा रहे हैं। क्वेश्चंस को एनालाइज करें, सिर्फ रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि जो आपके करेक्ट क्वेश्चन है उसको भी एनालाइज करें। करेक्ट को क्यों करें भाई? तो करेक्ट को आप इसलिए करें ताकि आप टाइम को मेंटेन कर सके। मान लीजिए करेक्ट सवाल आप 4 या 3 मिनट में बना रहे तो उसका क्या फायदा? तो आप उसको शॉर्ट तरीके से कम समय में कैसे बना सकते हैं, इसके लिए करेक्ट क्वेश्चंस को भी एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई ट्रिक मिल रहा है, अगर आप खुद से कोई ट्रिक इवॉल्व कर रहे हैं तो उसको एक डायरी में नोट करें। आप उस फॉर्मूला को नोट करें जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ताकि आप बाद में एग्जाम से कुछ दिन पहले तक उसको रिवाइज कर सके और यही काम करते रहे। इससे आई कैन एश्योर यू कि आपका मैथ्स में जो इम्प्रूवमेंट है वो काफी अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा और 60 दिनों के अंदर आप कम से कम प्री तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, ये 100% गारंटी अगर आप इतना करते हैं तो। और ना केवल प्री बल्कि इसके हेल्प से आपके मेंस की भी बेस बन जाएगी। चलिए, तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग और अगर मेहनत करते हैं देन नो वन कैन स्टॉप यू, जस्ट कीप फेथ ऑन यू। सिर्फ अपने ऊपर फेथ रखें, लोगों की बातों को इग्नोर करें। बाय एवरीवन।